हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। तो जैसे ही आपको पता है कि मैं जब भी आती हूँ आपके लिए एक अपडेट लेकर आती हूँ, एक अनाउंसमेंट लेकर आती हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं BECIL के अंदर कुछ पोस्ट निकली है। ये पोस्ट कौन सी होने वाली है और BECIL क्या है ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BECIL क्या है। तो IL इज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो वो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो इसको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया है। तो अभी हाल ही में BECIL के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये जो पोस्ट है आपको लगभग जो है 400 पोस्ट देखने को मिलेंगी। एंड अगेन ये पोस्ट कहां पर होने वाली है, इनके अंदर जो पोस्टिंग होगी वो कहां पर होगी, ये सारी बात हम करने वाले हैं। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए जो एक सेकेंड यहाँ पे ये भी हम बात करेंगे, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज क्या होने वाला है, ये भी हम लोग जो है पूरा एक डिटेल में समझेंगे। इसका जो डिटेल नोटिस है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और इसका जो डिटेल नोटिस है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि ये PDF है डिटेल नोटिस का, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में नहीं डाल पाऊंगी। तो आई ट्राई कि मैं आपको ये अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या सर्च करना है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। ये लगभग 400 पोस्ट है और इनमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। एंड अगेन चलिए बात करते हैं, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो BECIL के अंदर जो भी ये पोस्ट है, ठीक है, अगेन इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है। अगेन एप्लीकेशन फॉर्म आपको PDF के साथ ही मिलेगा, उसी का ही आपको प्रिंट आउट निकलवा कर जो है उसको फिल करके पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। तो अगेन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। कहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो एम्स जम्मू के अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ये जो पोस्ट है आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेगी और टोटल 407 पोस्ट है। डेडलाइन क्या है मैम, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 24 Feb जो है ये है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। चलिए बात करेंगे मैम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, पोस्ट कौन सी, सारी बातें करेंगे। बट पहले बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे आपको बताया कि ऑफलाइन मोड पे रहेगा, पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। इसका मैम फी कैसे पेमेंट करेंगे और क्या एक पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, एक पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बट उसके लिए आपको अलग अलग जो है फॉर्म सबमिट करने होंगे और अलग अलग ही फीस भी पे करनी होगी। फीस के लिए क्या करना होगा, आपको DD बनाना होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप जनरल है, OBC से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन है, विमेन है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपका 590 का बनेगा। किसके नाम पर बनेगा, तो इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के फेवर में आपको जो है अपना DD बनवाना होगा, जो कि आपको अटैच करके भेजना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। SC ST EWS की बात करेंगे, बाकी PS तो वो DD जो बनवाएंगे वो 295 का रहेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं मैम। अगेन जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, मैं आपको पोस्ट भी बताऊंगी, बट उसके लिए मुझे डिटेल नोटिस पे जाना होगा। अगेन जब एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि भेजने होंगे, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि प्रिंट आउट निकलवा कर, फोटोकॉपी करवा कर उसमें आप अपने साइन कर दीजिएगा, वो होता है सेल्फ अटेस्टेड। तो अगेन यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है वो तो देना ही होगा, ठीक है। चाहे वो 10th क्लास की मार्कशीट मांगी गई है या 12th क्लास की मांगी गई है या ग्रेजुएशन लेवल, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करना होगा। इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, वर्क एक्सपीरियंस, कुछ पोस्ट में 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो आप सर्टिफिकेट जो है निकलवा सकते हो, मांग सकते हो। पैन कार्ड की कॉपी डालनी होगी, आधार कार्ड की कॉपी डालनी होगी, EPF या ESI कार्ड है तो उसकी कॉपी भी डालनी होगी अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर है। और यहाँ पे बैंक पासबुक की भी बात की गई है फॉर अकाउंट डिटेल्स। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मैम पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो अगेन ये रहा पूरा डिटेल नोटिस जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। सर्च करना होगा आपको GS बाय शीतल जांगिद, GS बाय शीतल जांगिद, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार PDF देखते हैं। PDF में सारी पोस्ट बताई गई है।
अगेन बताया गया है ऑफलाइन मोड में ही इसका जो है सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। रिक्रूटमेंट किसके लिए है? एम्स जम्मू, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अब यहाँ पे आपको सारी पोस्ट देखने को मिलेगी, बहुत सारी पोस्ट है जो कि निकाली गई है। अगेन नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट इंजीनियर की बात करेंगे फॉर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। अगेन जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी कितनी देंगे? 44,900 देंगे। उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की बात करेंगे सिविल में, तो अगेन आपकी इंजीनियरिंग सिविल में होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी जो है पोस्ट देखने को मिलेगी। बट जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चीफ डाइटिशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बोला चाहिए कि सीनियर डाइटिशियन होने चाहिए, असिस्टेंट फूड मैनेजर की तरह काम करेंगे विद 5 इयर्स ऑफ अ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। 5 साल तक काम किया होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई रिटायर और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफिशियल भी हो सकते हैं जिन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम भी किया हो। क्लियर? तो ये यहाँ पे चीफ डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट जो है एक तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है। और सैलरी कितनी देंगे? 67,700 देंगे। अगेन और बात कर लेते हैं, तो ये है चीफ ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट। तो ये सारी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी जो कि एम्स जम्मू के अंदर आपको जो है एम्प्लॉय किया जाएगा। कोडिंग क्लर्क की बात करते हैं तो बीएससी विद मेडिकल रिकॉर्ड की बात की गई है। अगर ये नहीं है तो 10+2 किया होना चाहिए, 12th क्लियर होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ। इसके अलावा बोला गया है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन अ मेडिकल रिकॉर्ड कोर्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइपिंग स्पीड की भी बात की गई, कितना? इंग्लिश की बात करेंगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी की बात करेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट। ये कोडिंग क्लर्क के लिए। सैलरी कितनी देंगे? 19,900 देंगे। इसके अलावा आपको सारी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर एवरीवन? तो ये पूरा जो एक तरीके से नोटिफिकेशन है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। डाइटिशियन की बात कर लेते हैं तो 7 पोस्ट निकाली गई है एम्स जम्मू के अंदर। एमएससी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन होम साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर। एंड इसके अलावा जो है बोला गया है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ प्रेफर्ड लाइन, जो लाइन है वर्किंग लाइन है उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा और भी आपको जो है सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगेन इलेक्ट्रीशियन हो गया, ड्राइवर ग्रेड 2 हो गया, ठीक है। तो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जूनियर इंजीनियर हो गया, हेल्थ एडुकेटर, सोशल साइकोलॉजिस्ट की बात की गई है। एमए और एमएससी होनी चाहिए इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 5 इयर्स ऑफ अ वर्किंग एक्सपीरियंस। क्लियर? तो आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी और इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट है एंड इसके अलावा क्या ये सैलरी देने वाले हैं, पूरा चार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन 407 इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। कईयों में 10+ मांगा गया है, कहीं में 12th मांगा गया है, कहीं में ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। हमारा काम होता है अगर कोई अपडेट है तो वो आप तक पहुंचाना, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि चाहते हैं कि मैम कहीं ना कहीं लग जाए और वो ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से। तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ भी हमसे मिस ना हो जाए, हम सारी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा दें, ठीक है। इसके अलावा देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भी बात की गई है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आपको और करके भी दिया होगा, तो ये मतलब ये इनमें से एक तो होना ही चाहिए, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड यस, लीगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, फ्रॉम अ लीगल असिस्टेंट और अ लीगल डिपार्टमेंट इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको प्रॉपर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, गिव मी अ मिनट। अभी जस्ट आपको इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी पोस्ट है, कहीं ना कहीं तो आपका क्वालिफिकेशन सेट हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है। एंड अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत समय हो जाएगा। टोटल 407 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया कि डीडी बनवाना होगा, ठीक है, और कितने का किसको बनवाना है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किसके फेवर में बनवाना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अटैच करने, उनका लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। बट अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो अब शुरू हो रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा, क्लियर। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसी का प्रिंट आउट निकलवाना है, इसी को ही ऑफलाइन मोड पे सबमिट करवाना है, बाय पोस्ट आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं।
अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो है 2 एप्लीकेशन फॉर्म भेजने होंगे, दोनों के लिए अलग से डीडी बनवाना होगा। क्लियर एवरीवन? तो आई होप ये आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना है आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा कि मैम प्लीज पीडीएफ जो है मुझे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दो, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाकी की डिटेल जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ किस तरीके से सबमिट किया जाएगा। तो जब आप इसको सील्ड एनवेलप में डालकर भेजेंगे तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन करना होगा और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा और इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। एंड अगेन ये तो था जो अभी पोस्ट निकली है किसके अंदर, BECIL के अंदर, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर। बट इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 8 मार्च। मैम यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है, बट ग्रेजुएट होने चाहिए, पास होने चाहिए। इसके अलावा मैम काम क्या होगा, जो अपर क्लैरिकल टाइप की जॉब आपको ये देखने को मिलेगी। एंड अगेन मैम इसके अंदर जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो कितनी होने वाली है, तो वो होगी 72,040। क्लियर? पोस्ट किसके अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कौन सी है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। अब इसके लिए आपका जो एग्जाम होगा वो 3 लेवल पे होगा। एक है आपका प्रीलिम्स, जिसको हम प्रीलिम्स 1 बोलेंगे, ठीक है, एक होगा आपका टाइपिंग टेस्ट और एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ इंग्लिश का होगा, ठीक है, जिसके अंदर पैसेज और एक तरीके से राइटिंग, लेटर राइटिंग समथिंग यहाँ पे आपका देखा जाएगा। प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपका क्वांट्स आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है, प्लस कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो अगेन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप अगर कोड लगाएंगे Y989, जो कि आपके स्क्रीन के बॉटम में भी दिख रहा होगा Y989, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो इस कोड के साथ अगर आप एनरोल करेंगे तो प्राइजेस जो है कुछ 1839 आपको पे करना होगा, ठीक है। प्राइजेस अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो 1999 दिखेगा, बट कोड लगाएंगे Y989 तो प्राइजेस रिड्यूस हो जाएगा। 20th Feb से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और पैक के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी महापैक में, और रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे महापैक में। कोड Y989 यूज कीजिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेस्ट बुक के अंदर एनरोल, टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो, तो ये एक ऐसा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर 50,000 मॉक टेस्ट है। अगेन प्राइस अभी आपको 299 दिखेगा, बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। Y989 कोड के साथ ओनली 279 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया, BICL के अंदर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड पे सबमिट किया जाएगा। एंड अगेन PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वापस से बता देते हैं, GS बाय शीतल जांगिड, GS बाय शीतल जांगिड। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।